हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैली वुमेन इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टैली सॉफ्टवेयर, अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइस, आज के हम जो इस वीडियो में सीखने वाले हैं वो है कि हाउ टू फाइल जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 20 का जीएसटीआर 3B कैसे फाइल करें, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन सी आईटी से हमें क्लेम करनी है, जीएसटीआर 2A के हिसाब से या 2B के हिसाब से क्लेम करनी है, रूल 36(4) क्या होता है, इसके बारे में हमें कैसे वर्किंग करनी है, कैसे हमने अपनी प्रॉपर जीएसटीआर 3B को तैयार करना है। तो ये सारा जो है हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिसंबर 20 के जीएसटीआर 3B को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन जो है वो दूर होने वाले हैं, और फर्दर आपको आईटीसी की किस तरीके से वर्किंग करनी है और अपनी जीएसटीआर 3B को प्रॉपर कैसे फाइल करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता लगने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से कुछ समय पहले हमने एक वीडियो दी थी आपको, जिसमें हमने बताया था अकाउंटेंट के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो, और जीएसटी के जितने भी न्यू चेंज हुए हैं विद इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021 से जितने भी चेंजेस आए हैं, जैसे कि रूल 36(4) जो कि हमें आईटीसी के अवेलमेंट के बारे में बताता है। न्यू रूल इंसर्ट किया 1 जनवरी 2021 से, रूल 86B जो कि हमें आईटीसी के यूटिलाइजेशन के बारे में बताता है, और न्यू रूल 59 सब रूल 5 जो कि हमें ई वे बिल को ब्लॉक कर देगा अगर हम जीएसटीआर 3B को फाइल नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने जो है वो बात की थी। इस वीडियो का लिंक आपको हमारी इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो ये वीडियो आप जरूर देखें, जिससे कि आपको जनवरी 2021 से होने वाले नए चेंजेस के बारे में प्रैक्टिकल रूप में पता लग सके। तो गाइज, आज हम बात करेंगे जीएसटीआर 3B को आपने कैसे प्रॉपर फाइल करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रूल 36(4) क्या होता है, जो कि हमारे इस कन्फ्यूजन को दूर करेगा कि हमें आईटीसी 2A के हिसाब से क्लेम करनी है या 2B के हिसाब से, और 2A और 2B क्या होता है इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे, और 2A और 2B की आईटीसी को हमने कैसे निकालना है इसके बारे में भी हम अभी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा रूल 36 सब रूल 4 हमें क्या बताता है, इज अ कंसर्न विद रिगार्ड टू रिस्ट्रिक्शन ऑन द अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। ये किसके ऊपर रोक लगाता है, रिस्ट्रिक्शन ऑन द अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। आईटीसी को जो आपने अवेल करना है उसके ऊपर एक रोक लगाता है। कैसे रोक लगाता है, इन केसेस वेयर जीएसटीआर 1 हैज नॉट बीन अपलोडेड। अगर आपकी जीएसटीआर 1 अपलोड नहीं हुई है, जिससे कि आपके जीएसटीआर 2A और 2B में आईटीसी नहीं दिखेगी, तो उसके बारे में रोक लगाता है। कहने का मतलब ये है कि आप उस आईटीसी को क्लेम कर सकते हो जो कि जीएसटीआर 1 आपके सप्लायर ने फाइल की हो और आपके 2A और 2B में वो रिफ्लेक्ट हो रही हो बाय द सप्लायर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37। तो सबसेक्शन 1 और सेक्शन 37 हमें क्या बताता है, वो हमें ये बताता है कि जिस सप्लायर से जिससे आपने माल खरीदा है उसका जीएसटीआर 1 10 तारीख तक फाइल हो गया हो, जिसकी ड्यू डेट अब बढ़ा के 11 तारीख कर दी है। पहले 10 तारीख होती थी, आपको पता है जीएसटीआर 1 की, अब 11 कर दी गई है, और क्वार्टरली वाले केस में वो 13 तारीख है। तो रूल 36(4) हमें बताता है आईटीसी अवेलमेंट के ऊपर। आईटीसी अवेल हमें कैसे करना है, नहीं तो वो रोक लगा देगा। अपनी मर्जी से सेल्फ डिक्लेरेशन बेस पे आप आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकते हो। कोविड से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि सेल्फ डिक्लेरेशन बेस मतलब अपने आप ही सेल्फ डिक्लेयर करते हुए आईटीसी को क्लेम कर सकते हो, क्योंकि उस समय एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का आया था, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई थी एक। पर अब क्या है कि न्यू रूल जो है रूल 36 सब रूल 4 जो कि है वो इम्प्लीमेंट में आ गया है, जिसके अकॉर्डिंगली क्या है कि आप अपने जीएसटीआर 2B का 10% और अधिक आईटीसी क्लेम कर सकते हो, जो कि 1 जनवरी से 5% हो गया है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो आप आईटीसी क्लेम करोगे वो जो है आप 2B के अकॉर्डिंगली करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि रूल 36(4) बताता है कि आपको वो आईटीसी अवेल करनी है जिससे कि जो कि सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल किया हो और आपके 2A और 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा हो। अब 2A और 2B का क्या अंतर है यह भी बताएंगे, तो पूरी कहानी आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगी कि आपको आईटीसी कैसे क्लेम करनी है। सिंपल भाषा में अगर हम कहना चाहें तो आपको आईटीसी 2B के हिसाब से क्लेम करनी है, क्योंकि रूल 36(4) कहता है, जिसमें कि सब सेक्शन 1 के बारे में बताया गया, और सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37 हमें ये बताता है कि हम केवल उसी आईटीसी को क्लेम करेंगे जो कि 10 तारीख से पहले सप्लायर ने फाइल कर दी गई हो और मेरे 2A या 2B में रिफ्लेक्ट हो रही हो। अब 2A और 2B का अंतर अभी हम आगे जाके समझ लेंगे कि 2A कब जनरेट होता है और 2B कब जनरेट होता है। अभी सिंपल भाषा में आपको आईटीसी 2B के हिसाब से क्लेम करनी है, और 2A और 2B की आईटीसी को आपने कैसे निकालनी है वो हम देख लेंगे। अच्छा, अगर हम आईटीसी अपने हिसाब से क्लेम कर लेते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन बेस पे, या 2B से ज़्यादा क्लेम कर लेते हैं, तो क्या हो सकता है, तो आपके जीएसटी
या नंबर को सस्पेंड किया जा सकता है या कैंसिल किया जा सकता है, जिसको आप बाद में रीएक्टिवेट करा सकते हैं अपना जवाब देने के बाद, या आपको नोटिस आ सकता है। ये मेरा मानना है कि आपको ITC 2B के हिसाब से ही अब क्लेम करनी चाहिए, क्योंकि अब नए तरीके के रूल जो कि 1 जनवरी 2021 से प्रभावी हो चुके हैं, और इसके बारे में अब डिस्कस हम कर लेंगे कि 2A और 2B हमें कैसे प्रॉपर क्लेम करनी है। तो इसके लिए हम चलते हैं GST पोर्टल पे। GST पोर्टल पे आने के बाद हमने करा फाइल रिटर्न, एंड फाइल रिटर्न पे आने के बाद हम दिसंबर मंथ की जो है रिटर्न वो फाइल करेंगे। सो इसके लिए हम दिसंबर मंथ पे आ जाएंगे। ओके गाइस, तो स्क्रीन हमारे सामने है। दिसंबर मंथ हमने ओपन करा यहाँ पे, एंड देन सर्च करने के बाद हमारे सामने कुछ ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन GSTR 1 की ड्यू डेट्स और GSTR 1 की फाइलिंग के लिए हमें बता रहा है। देन GSTR 2A और 2B, और देन GSTR 3B जिसकी ड्यू डेट है 24/1, क्योंकि मैं हूँ यूपी का रहने वाला, और यूपी की ड्यू डेट होती है 24। डेट 3 होती है 3B की 20 से लेकर 24 तक। 20 उन लोगों के लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, उनकी एक ही सिंगल डेट है 20, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो। और 22 और 24 अलग अलग स्टेट्स के लिए होती है। वो स्टेट्स मैंने पहले की वीडियो में काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ। अब यहाँ पे लिखा है 2A और 2B क्या है, तो 2A ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट है और 2B भी क्या है, ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट है। तो भैया दोनों में अंतर क्या है? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि GSTR 2A और 2B दोनों ही डाटा कहाँ से उठाते हैं, GSTR 1 से उठाते हैं। कहाँ से उठाते हैं? GSTR 1 से ही डाटा उठाते हैं। GSTR 1 जब हमारा सप्लायर फाइल करेगा तो वो डाटा जो है 2A और 2B में रिफ्लेक्ट होगा। तो दोनों में अंतर क्या है, तो आपको यहाँ बताना चाहूँगा, और पहले ही बता चुका हूँ। GSTR 2A क्या होता है? ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट फॉर अ पर्टिकुलर मंथ। ये क्या स्टेटमेंट होता है? फॉर अ पर्टिकुलर मंथ के लिए स्टेटमेंट होता है। GSTR 2B क्या होता है? ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। 2A जो होता है वो होता है ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट फॉर अ पर्टिकुलर मंथ, और 2B क्या होता है? ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। पर्टिकुलर मंथ का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? इसका मतलब ये हुआ कि दिसंबर 20 की अगर कोई रिटर्न, दिसंबर 20 का GSTR 1 अगर हमारा कोई सप्लायर मान लो अप्रैल 2021 में फाइल करता है, तो भी वो ITC हमारी दिसंबर 20 के 2A में ही रिफ्लेक्ट होगी। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि GSTR 2A हर मोमेंट पे चेंज होता रहता है, और 2B जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता, वो स्थिर रहता है एक बार फाइल होने के बाद। क्यों? क्योंकि वो ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड है, और वो पर्टिकुलर पीरियड क्या है? 12 से लेके और 11 तक। मतलब अगर किसी भी महीने की 12 तारीख से लेके और नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख के बीच में जितनी रिटर्न्स फाइल हुई होंगी GSTR 1, और जो हमारे GSTR नंबर से रिलेटेड होगी, वो हमारे 2B में आ जाएगा। किसी भी पर्टिकुलर मंथ के 12 से लेके और नेक्स्ट 11 तक। मतलब अगर दिसंबर की अगर हम बात करें, अभी हम जनवरी की फाइल कर रहे हैं, तो जनवरी के 2B में जो अभी हम दिसंबर का फाइल कर रहे हैं, दिसंबर 20 का हम रिटर्न फाइल जो कर रहे हैं, और दिसंबर 20 के 2B में कहाँ से फिगर आएंगी? 12 दिसंबर से लेके और 11 जनवरी 2021 तक। 12 दिसंबर 2020 से लेके और 11 जनवरी 2021 के बीच में जितनी भी GSTR 1 फाइल हुई होंगी, जो कि हमारे GSTN नंबर से रिलेटेड होंगी, तो वो हमारे 2B में रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। और अगर हम क्वार्टरली फाइल करते हैं, तो 12 दिसंबर से लेके 13 जनवरी 2021 तक फॉर अ क्वार्टरली रिटर्न, जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं। तो इस पर्टिकुलर पीरियड के महीने में, चाहे वो अप्रैल 20 की रिटर्न फाइल हुई हो, चाहे वो अप्रैल 20 की रिटर्न फाइल हुई हो, तो मेरे 2B में रिफ्लेक्ट होगी। तो अब इससे क्या होगा? कंफ्यूजन क्रिएट होगा। मान लो मेरे को दिसंबर महीने की केवल ITC को क्लेम करना है, पर 2B में कहाँ की ITC आ रही होंगी? जो इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर 12 दिसंबर से लेकर और 11 जनवरी के बीच में जितनी रिटर्न फाइल होंगी, चाहे वो अप्रैल की हुई हो, चाहे वो मई की किसी ने फाइल की हो, चाहे वो जून का फाइल किया हो, वो इस पीरियड में दिखेगा। अब वो तो ITC मेरे को क्लेम नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वो मैं ऑलरेडी उन मंथ के अंदर क्लेम कर चुका हूँ। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अब हम क्या करेंगे? प्रैक्टिकली दोनों के 2A और 2B को हम चेक करेंगे और फिर फाइल करेंगे अपनी रिटर्न को। ओके, सो ये आप चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको लेके चलता हूँ, जो कि मैंने 3B को फाइल करना है, मैं उसके ऊपर आपको लेके चलता हूँ। और ये हमने जो है 3B जो है मैंने एक्सेल में बनाया हुआ है। यहाँ पे अभी टैली में हम बात नहीं करेंगे। एक्सेल में मैंने एक 2B बनाया हुआ है, जो कि सेल की डिटेल ये है और ITC की डिटेल ये है। सेल की डिटेल कितनी है?
सेल की डिटेल यहाँ पे 17,29,052 और ये IGST और CGST और ये टोटल लायबिलिटी है। अच्छा 3B क्या होता है? 3B क्या है? 3B के अंदर हम सेल और परचेज की समरी देते हैं, मतलब अपनी लायबिलिटी और अपनी ITC को डिक्लेयर करते हैं। सेल और परचेज की समरी का मतलब कई बार जो बिल्कुल नए हैं उनको ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर परसेंटेज वाइज देना पड़ता है। नहीं, आपको टोटल सेल कितनी हुई है और टोटल सेल के ऊपर आपने कितना टैक्स को कलेक्ट किया है, देन आपकी टोटल परचेज कितनी हुई है और टोटल परचेज के ऊपर आपने कितना टैक्स दिया है। अगर आपकी सेल ज़्यादा है, आपने टैक्स को कलेक्ट ज़्यादा किया है और परचेज कम है तो आपको टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अगर आपने सेल के ऊपर कम टैक्स कलेक्ट किया और परचेज के ऊपर ज़्यादा टैक्स पे करके आए तो आपकी ITC कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। ये 3B का मतलब है। तो हम 3B के लिए प्रिपेयर ऑनलाइन आ जाते हैं। और अब जो है हमारा 3B ऑटो ड्राफ्टेड होता है। ऑटो ड्राफ्टेड कैसे होता है ये मैं आपको बता दूंगा अभी। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डू यू वांट अ नील रिटर्न? तो हम कह देंगे नो। हैव यू मेड एनी सप्लाई? कि आपने कोई सेल की है? तो यस। शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताना चाहूँगा, समय जिससे आपका वेस्ट ना हो। हैव यू मेड एनी इंटर स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड? अगर आपने कोई एक राज्य से दूसरे राज्य में किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को माल बेचा है तो आप इस ऑप्शन को यस करोगे। डू यू हैव एनी क्लेम और रिवर्सल ऑफ ITC? आप कोई ITC क्लेम कर रहे हो या रिवर्स कर रहे हो? तो हम इसको यस करेंगे, हमने यस कर दिया। हैव यू रिसीव्ड एनी रिलेटेड एग्जम्प्टेड ऑन नॉन GST सप्लाई ड्यूरिंग दिस पीरियड? क्या आपने कोई रिलेटेड सप्लाई को परचेज किया है या एग्जम्प्टेड है नॉन GST को? तो आप इसको यस करोगे। हमने नहीं किया है इसलिए हम इसको नो कर रहे हैं। डू यू हैव एनी इंटरेस्ट और लेट फीस? कोई इंटरेस्ट और लेट फीस है तो आप इसको यस या नो कर सकते हो अगर है तो। अगर ऑलरेडी यस अगर होगी तो अपने आप यस हो जाएगा, आपको ऑप्शन हाईलाइट होगा ही नहीं है। देन हम कर देंगे नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास आता है कि 3B कैसे जनरेट होगा। 3B जनरेट होगा हमारे GSTR 1 के बिहाफ पे, जो कि अभी मैंने फाइल नहीं की है इसलिए उसका समरी स्टेटस क्या है? नो है। इसलिए उसका समरी स्टेटस क्या है? नो है। जब मैं GSTR 1 को फाइल कर दूंगा तो लायबिलिटी वाले कॉलम में मेरी 3B में वो ऑप्शन आने लग जाएगा। GSTR 3B 1D के अंदर GSTR 2B से डाटा उठाता है, मतलब ITC का डाटा जो है वो 2B से उठाएगा और वो जनरेट हो चुका है और वो समरी स्टेटस में यस आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा ऑटो ड्राफ्टेड GSTR 3B तैयार हो जाता है। अब 3B के अंदर जो हमारी सेल, क्योंकि सेल का डाटा नहीं आया क्योंकि GSTR 1 फाइल नहीं की है, पर एलिजिबल ITC के अंदर हमारी ऑटो ड्राफ्टेड यहाँ पर जो है ITC अपने आप ऑटो पॉपुलेट होके आ गई है। तो इसको हम क्लिक कर देते हैं। इसको क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे पता लग रहा है कि हमारी ITC कितनी है। IGST के हेड में 45,753 एंड CGST और SGST के हेड में 38,751। IGST के हेड में 45,753 और CGST के हेड में 38,751 की ITC यहाँ पर अवेलेबल हमारे पास है। अब ये ITC कहाँ से उठा रहा है? तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक ऊपर टैब खोल लेता हूँ GST का, जो कि इसी GST नंबर पर ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। देन मैं आया रिटर्न में और मैं इस पर्टिकुलर मंथ का 2A और 2B दोनों चेक करके आपको बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि ITC हमने कैसे क्लेम करनी है। तो हमने यहाँ पर दिसंबर मंथ खोल लिया और हम यहाँ पर आए 2B के ऊपर। कहाँ पर आए? 2B के ऊपर। देन हमने इसको करा व्यू और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 3B के अंदर ITC कहाँ से आ रही है। तो 3B के अंदर ITC कहाँ से आ रही है? वो ITC यहाँ से आ रही है। कैसे आ रही है? मैं कैलकुलेटर को ओपन कर लिया मैंने और जो हमारे पास ITC है ऊपर जो ITC है हमारे पास 52113 और लेस जो अदर जो रिवर्सल है तो 45754 और यहाँ पर हमारी 3B के अंदर भी क्या आ रही है? 45754 हमारी ITC आ रही है। मतलब क्या हुआ कि 3B की ITC कहाँ से उठाई जा रही है? 2B से उठाई जा रही है। तो अब मुझे 2B को एक बार ओपन करके देखना होगा कि 2B में जो ITC आ रही है क्या वो मुझे पूरी क्लेम करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और 2A में जो ITC आ रही है और 2B की ITC में दोनों में क्या अंतर है। बेसिकली 2A और 2B की ITC में अंतर क्यों आता है? उठाते तो दोनों GSTR 1 का ही डाटा है, पर 2A में क्या होता है, दिसंबर महीने की जितनी बार दिसंबर महीने की जो है ITC वो आएगी, और 2B में क्या होगा, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड की ITC आएगी, चाहे वो अप्रैल की कोई फाइल करे चाहे कोई मई की फाइल करे। वो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने जब क्लिक करा तो B2B इनवॉइसेस के ऊपर हमने क्लिक कर दिया यहाँ पर। देन इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर सप्लायर वाइज डिटेल। कौन सा ऑप्शन मिलेगा? सप्लायर वाइज डिटेल। मैंने इसके ऊपर कर दिया क्लिक, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा हम साइड में चलो और यहाँ पर हमें दिखेगा GSTR 1 का फाइलिंग पीरियड। तो 2B में जो ITC उठा रहा है वो आप देख रहे होंगे। मैं इसको एक बार असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लूँगा। तो यहाँ पर दिसंबर के इनवॉइसेस तो है, इसके अलावा एक अक्टूबर का इनवॉइसेस भी है। अक्टूबर का इनवॉइसेस भी है। कब का इनवॉइसेस है? अक्टूबर का। अक्टूबर के इनवॉइसेस की इतनी ITC 7,174 CGST के हेड में, 7,174 SGST के हेड में। तो अक्टूबर 20 की ITC तो मुझे क्लेम नहीं करनी है क्योंकि मैं ऑलरेडी अक्टूबर मंथ में क्लेम कर चुका हूँ।
तो इस तरीके से अब ये यहाँ पर क्यों आ रही है, क्योंकि ये डाटा कब फाइल हुआ है, 26 दिसंबर को फाइल हुआ है। इस वाले सप्लायर ने रिटर्न अपनी कब फाइल किया, 26 दिसंबर को फाइल किया। और 2B में डाटा कहाँ से आता है, 12 दिसंबर से लेके 11 जनवरी तक के बीच का डाटा आएगा और 26 तारीख जो है इसी के बीच में पड़ रही है, तो इसलिए यहाँ पर ये डाटा रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होगा। तो मेरे को ये वाली ITC नहीं क्लेम करनी है। तो इसके लिए मैंने क्या करा है कि जो मेरी एक्सेल की शीट है वहाँ पर मैंने लिखा, क्या लिखा है मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ITC एज पर GSTR 2B कितनी है, इतनी है, लेस ताज पेकर ITC, मतलब वो सप्लायर का नाम है, ITC फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, मैं इसको लेस कर दूंगा, घटा दूंगा इसको, मैंने यहाँ पर घटा दिया। देन जो रिटर्न है, जो रिटर्न मेरी जो है वो अभी मैं आपको पोर्टल पे दिखाऊंगा, जो रिटर्न है वो भी मैंने लेस कर दी। तो मुझे नेट ITC कितनी क्लेम करनी है, 45753, जो ऑटो ड्राफ्टेड जो 3B जनरेट हुआ है मेरा, मैं उसमें कुछ चेंजेस करूंगा और मैं इतनी ITC को वहां पर क्लेम करूंगा, 45753, CGST के हेड में इतनी और SGST के हेड में इतनी, तो मेरी ये प्रॉपर ITC क्लेम हो जाएगी। पर मुझे 2A के हिसाब से ITC क्यों नहीं क्लेम करनी चाहिए, क्यों, क्योंकि 36(4) जो 36(4) है रूल, वो क्या कहता है, वो कहता है कि आपको ITC वही क्लेम करनी है जो कि GSTR 1 आपके सप्लायर ने फाइल कर दी हो, और जो कि सबसेक्शन 1 ऑफ रूल 37 के बारे में भी यहाँ पर बात कर रहा है, जो कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, दोबारा पढ़ा देते हैं आपको। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37 के बारे में बात कर रहा था, जो हमें GSTR फाइलिंग डेट के बारे में बताता है, और वो डेट है 10 तारीख। तो 10 तारीख तक जो भी हमारे सप्लायर ने फाइल कर दी होगी रिटर्न, उसी के ब्याफ पे जो हम ITC को क्लेम करेंगे, नहीं तो हमारा GSTR नंबर जो है वो कैंसिल या हमें नोटिस आ सकता है। तो अब GSTR 2A की ITC और एक बार देख लेते हैं। 2B की तो हमें समझ में आ गई कि 2B की हमने अक्टूबर मंथ वाली क्लेम नहीं करनी है, वो मैंने लेस कर दी है, और जो नेट ITC आई है वो मैं क्लेम कर रहा हूँ अपने पोर्टल के ऊपर। पर 2A की ITC में क्या अंतर आ रहा है, तो एक बार हम 2A की ITC और ओपन करके देख लेते हैं और 2B की ITC उसको मिला लेंगे, तो हमें ये एक वेरिएंस पता लग जाएगा। तो इसके लिए मैं अब क्या करूँगा, 2A को और एक बार ओपन कर लूँगा। ये मैंने करा 2A को ओपन, और 2A को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे आए B2B इनवॉइसेस के अंदर। B2B इनवॉइसेस में हम देख रहे हैं यहाँ पर जितना भी हमारा GSTR 1 का फाइलिंग पीरियड है वो क्या है, दिसंबर है, क्या है, दिसंबर। और वहाँ पे मेरे को देखने को क्या मिल रहा था, अक्टूबर भी मिल रहा था। सेकंड नंबर कॉलम में भी सारा आप देखेंगे तो दिसंबर का ही यहाँ पर पूरा ITC आएगा, क्योंकि ये है 2A, और 2A क्या होता है, पूरा पर्टिकुलर मंथ होता है, और GSTR 1 फाइलिंग डेट भी यहाँ पर आ रही है। तो मैं यहाँ पर देखना चाहूँगा कि ये तो सारे हमारे 2B में आ रहे होंगे, क्योंकि 11 जनवरी 21 के बीच में सब फाइल हुए, तो सारा 2B में आ रहा होगा। अच्छा, ये कोई डेट ही नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसने GSTR 1 को सबमिट तो कर दिया पर अभी तक फाइल नहीं किया है, अभी तक फाइल नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर कोई डेट नहीं है, तो ये भी ITC 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही होगी, ठीक है। और ये 16 जनवरी को ताज पैकर्स ने क्या करा, अपनी रिटर्न 16 जनवरी को फाइल की है दिसंबर मंथ की, पर ये भी 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही होगी, क्यों, क्योंकि ये 16 जनवरी को फाइल हुई और रिटर्न कब तक फाइल होनी चाहिए थी, 11 जनवरी तक होनी चाहिए थी। और ये भी आप देखेंगे अमेजॉन सेलर है, इसने भी रिटर्न अपनी कब फाइल किया, 13 जनवरी को, तो ये ITC 2B में नहीं आ रही होंगी। अब हम एक बार मैं इसको प्रैक्टिकल और आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। मैं इसको कंप्लीटली डाउनलोड कर लेता हूँ CSV फॉर्मेट के अंदर। ये मैंने कर लिया इसको डाउनलोड, और मैंने इसको यहाँ से कर दिया ओपन, तो मेरे पास ये 2A जो है वो एक्सेल में ओपन हो गया। इसमें से मैंने ऊपर की 2 लाइनों को डिलीट मारा, देन Ctrl+A करते हुए मैंने इसको पूरा सेलेक्ट किया, और डाटा में आने के बाद एक फिल्टर लगा दिया कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा रोज होती है, वो एक्स्ट्रा रोज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 2B के हिसाब से मेरी ITC यहाँ पर कितनी है, 2A के हिसाब से मेरी ITC कितनी आ रही है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। 2A के हिसाब से जो मेरी ITC आ रही है वो आ रही है IGST के हेड में 68,544, CGST के हेड में 50,469 और SGST के हेड के 50,469, जबकि 2B के हिसाब से कितनी आ रही है, तो देखिए यहाँ पे रिकंसिलेशन हमारा पूरा बनके तैयार होने वाला है 2 मिनटों के अंदर। तो 2B के हिसाब से जो मेरी ITC आ रही है वो आ रही है ये 52,113, 40677 और 40677। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ 50,113, 50,113.45 और CGST के हेड में 40677.12 एंड 40677.12। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना और क्यों है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है 18,431 का IGST के बीच में। ये मैं आपको बता दूं, ये IGST है, ये CGST और ये SGST, ठीक है।
तो IGST के बीच में 18,431 और CGST और SGST के बीच में है 9792 और 9792। ठीक है, तो ये अंतर काय का ये हम देख लेते हैं, मैं आपको बहुत ही आसानी से बता देता हूँ। तो पहला अंतर, ये 16 जनवरी में फाइल हुई तो इसकी ITC हमारी 2B में नहीं आ रही होगी। ठीक है, और दूसरी कि 2B के अंदर एक अक्टूबर की ITC आ रही थी, हम वो लेस इसमें से कर देते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी ताज पैकर्स की, जो कि अक्टूबर मंथ की थी। मैंने आपको अभी 2B में दिखाया था 7174। तो ये डिफरेंस और हमारा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम 7174 और 7174 और लिख लेते हैं। और तो अब हमारा जो नेट अंतर आ रहा है वो 2A और 2B में कितना आ रहा है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है GSTR 2A के हिसाब से ITC, मैं लिख देता हूँ GSTR 2A, ये GSTR 2B के हिसाब से ITC है, ये डिफरेंस है। और ये अक्टूबर मंथ की 2AB में रिफ्लेक्ट हो रही है, किस में रिफ्लेक्ट हो रही है, 2B में। तो अब हमारा जो नेट वेरिएंस आ रहा है वो टोटल कितना है, वो हमारा है वेरिएंस इतना, कितना, IGST के हेड में 18,431, CGST के हेड में 16,966 और SGST के हेड में 16,966। तो ये अंतर क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो जो ताज पैकर्स की जो ITC है वो 16 जनवरी को उन्होंने फाइल किया, जो कि 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो ये टोटल ITC कितनी है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये ताज पैकर्स की ITC है CGST के हेड में। तो ये टोटल ITC जो है वो है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 15898 प्लस ये और ITC है एक 763,305, ये और ITC है जो कि हमारी कब फाइल हुई है, 13 जनवरी को अमेजोन की। तो इन दोनों ITC को हम अगर टोटल करेंगे तो हमारा टोटल कितना आ रहा होगा, ये मैं अभी आपको दिखा देता हूं। तो इनका टोटल जो आ रहा है वो हम यहां से ले लेते हैं। आप यहां देखेंगे टोटल कितना बनना है आपका 16,966.80 और हमारा डिफरेंस भी कितना आ रहा है, वेरिएंस जो हमारा CGST के हेड में कितना है 16,966.80। तो हमारा जो वेरिएंस है वो ये है। तो यहाँ पर ये हमारा जो है वेरिएंस खत्म हो जाता है, जो कि मैं नेक्स्ट महीने में क्लेम करूंगा। क्यों, क्योंकि ये रिटर्न कब फाइल हुई है, रिटर्न फाइल्ड बाय सप्लायर आफ्टर 11th of January 2021। यहाँ पर ही हमने कमेंट डाल दिया, रिटर्न फाइल्ड बाय सप्लायर आफ्टर 11/1/2021। और 18,431 का अंतर क्या है, वो ये है, ये दोनों IGST वाली जो है अमेजोन सेलर ने जो है वो रिटर्न कब फाइल की है, लेट फाइल की है, कब की है, 13 जनवरी को। और इसकी टोटल ITC कितनी है 16,431। ये मैं आपको यहाँ पे पोर्टल पे दिखा देता हूँ। पोर्टल पे ये जो है अमेजोन वाले ने जो रिटर्न फाइल की थी उसका अगर हम IGST के हेड का टोटल लगाएं तो यहाँ कैलकुलेटर हम ओपन कर लेते हैं, 2008 + 14,423, तो कितना बनना 16,431। तो ये उसका वेरिएंस है। तो इस तरीके से हमने एक शीट भी बना के रख लेनी है। पर ITC हमने किसके हिसाब से क्लेम करनी है, 2B के हिसाब से। ITC हमने किसके हिसाब से क्लेम करनी है, 2B के हिसाब से। ये वेरिएंस जो है मेरा यहाँ पे क्लियर हो गया, 18,431 का यहाँ पर वेरिएंस है IGST के हेड में और CGST के हेड में और SGST के हेड में इतना इतना वेरिएंस है। इसका टैली में कैसे ट्रीटमेंट होगा ये आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से मैंने अपनी पूरी रिपोर्ट जो है प्रॉपर तरीके से तैयार कर ली। सारी कहानी अपने को समझ में आ गई कि क्या क्या अंतर कैसे है, 2A और 2B के अंदर क्या अंतर होता है। तो अब ये जो है हम यहाँ पर अपनी सेल की फिगर को फिल कर लेते हैं। सेल की फिगर में जो मेरी सप्लाई है वो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, 17,29,052 रुपीज़ ओनली। तो मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा। IGST के हेड में मेरी ITC कितनी है, सॉरी लायबिलिटी 80,212 रुपीज़, 80,212 13 कर दूंगा क्योंकि 0.96 है वहाँ पे। एंड CGST के हेड में 301,022 रुपीज़, तो इसको 23 कर दूंगा राउंड ऑफ करके। देन मैंने इसको कर दिया कंफर्म। यहाँ पर हमें कोई भी परसेंटेज वाइज डिटेल नहीं देनी होती है। तो ये मेरी लायबिलिटी हो गई, ये मेरी ITC हो गई। ITC 2B के हिसाब से क्लेम की है। देन सेव GSTR 3B का ऑप्शन होता है, इसको हम सेव कर देंगे और तब तक हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे जब तक यहाँ पर सक्सेसफुली लिखा ना आ जाएगा। अभी सक्सेसफुली यहाँ पे लिखा आ जाएगा, ये लिखा आ गया।
GSTR 3B डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। जब ये सक्सेसफुली लिखा आ जाए तभी आपको इसको प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो ITC अपने आप सेट ऑफ हो जाएगी। इस रूलों के बारे में मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। मुझे पेमेंट कुछ नहीं करना है क्योंकि मेरे पास ITC ऑलरेडी इतनी अवेलेबल है कि वो लायबिलिटी को सेट ऑफ कर दे। देन मैं मेक पेमेंट और पोस्ट टू क्रेडिट लेजर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मैं कर दूंगा उसको यस। यस करने के बाद मेरा ऑफसेट जो है वो सक्सेसफुल हो गया है और इसको मैंने करा ओके। ओके करने के बाद प्रोसीड टू फाइल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर OTP फिल करने के बाद मेरी ITC जो रिटर्न है वो प्रॉपर फाइल हो जाएगी। OTP मैं अभी थोड़ी देर बाद इसको डाल दूंगा। तो मेन जो कंक्लूजन हमारा निकला वो क्या निकला कि हमें ITC कैसे क्लेम करनी है, 2B के हिसाब से क्लेम करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि रूल 36(4) बताता हमें ITC हमें GSTR 1 जब तक हमारा सप्लायर फाइल नहीं करेगा तब तक हम ITC अवेल नहीं कर सकते, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। और सप्लायर अपना ITC कब फाइल करेगा इसके बारे में सब सेक्शन 1 सेक्शन 37 हमें बताता है कि सप्लायर अपना GSTR 1 10 तारीख तक या 11 तारीख तक अगर फाइल करेगा तभी हमें उसकी ITC मिलेगी, नहीं तो ITC नहीं मिलेगी। तो मेरे को ITC क्लेम करनी है 2B के हिसाब से, पर 2B को भी एक बार चेक करना है कि उसमें किसी प्रीवियस मंथ की ITC नहीं आ रही हो, करंट मंथ की ITC हो, क्योंकि प्रीवियस मंथ की ITC आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके होगे अभी तक। अगर नहीं क्लेम करी होगी तो आप उसको क्लेम कर सकते हो। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ GSTR पोर्टल की GST पोर्टल की एक बहुत बड़ी मिस्टेक, उसके बारे में बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि अगर आपकी किसी पिछले मंथ की ITC रह गई है जो कि 2B में आपको कैसे क्लेम करनी है, 2B के हिसाब से कैसे क्लेम करनी है और 2B से ज़्यादा भी आप अपनी ITC को कैसे क्लेम कर सकते हो, इसके बारे में आने वाली वीडियोज़ में पता लगेगा आपको। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कोई कमेंट कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कुछ आपको दिक्कत है। इसके अलावा आप टेलीग्राम ऐप पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा मटेरियल सारी अपडेट्स मिलती रहती है। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।